जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए एक हम बड़ी सुंदर चर्चा को लेकर आए हैं। आज का बड़ा ही सुंदर विषय है। कहते हैं हर व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति चालीसा का पाठ करता है। कोई हनुमान चालीसा करता है, कोई देवी चालीसा करता है, कोई शिव चालीसा करता है। पर अब जब हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है तो फिर हम कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं। तो देखिए, कोई भी चालीसा किया जाता है तो उसका एक नियम होता है करने का कि आप किस प्रकार से उस चालीसा को आप करें, तभी आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। कहते हैं पहली बात, आप जिस भी देवी देवता का चालीसा कर रहे हैं उस देवी देवता की छवि यानी चित्रपट आपके सामने होना चाहिए, फोटो सामने होना चाहिए। सामने फोटो हो और आप आसन पर बैठे हों, और जितने टाइम पर आप चालीसा करना चाहते हैं 9 बजे 8 बजे, आपको नित्य प्रतिदिन अपने टाइम का विशेष ध्यान रखना है। यदि 9 बजे करते हैं तो 9 बजे चालू ही करना है। और करने का नियम क्या है? कहते हैं दीपक हम जरूर अवश्य जलाएं, वह भी गाय के घी का दीपक जलाकर आप चालीसा प्रारंभ करें, पाठ करें उसका। यदि आपके पास गाय का घी नहीं है तो तिल के तेल का आप दीपक जला सकते हैं, तब आप पाठ करें। कहते हैं किसी भी प्रकार की कोई बाधा आपके पास है, आप यदि परेशान हैं और यदि आप संकल्पबद्ध चालीसा का आप पाठ करते हैं, ऐसी जैसे कि कहा जाए आप हनुमान चालीसा नित्य करते हैं, तो कहते हैं आप 11 दिन तक आप नित्य प्रतिदिन 10 हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप नित्य प्रतिदिन समय पर कीजिए और समय के बाद आप दीपक को अवश्य जलाइए। सामने हनुमान जी महाराज की फोटो हो और इसके बाद आप कलश स्थापित करें। पहले दिन चाहे कलश स्टील का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे तावे या पीतल का हो, उसमें उस कलश में आप जल डालें और जल डालने के बाद आप एक सिक्का डालें और लौंग डालें। आप हनुमान जी महाराज की पूजा करें, कलश को पूजा करें गौरी गणेश का थोड़ा ध्यान करते हुए। इसके बाद पुनः आप नित्य प्रतिदिन की भांति अपने 10 चालीसा आप संपन्न कर दें। 11वें दिन जब आपके 110 चालीसा हो जाएंगे तो 108 अधिक से अधिक आपको करना है। कहते हैं जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 7 बार यानी 108 बार जब आपके चालीसा हो जाएंगे, पूरे पाठ हो जाएंगे, तो आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। यह बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवें। जब हनुमान चालीसा का कोई पाठ करता है तो उसके परिवार में, उसके अंदर किसी प्रकार की भूत प्रेत आदि बाधाएं नहीं आ पाती हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा। कहा गया कि संकट कटें, किसी भी प्रकार का कोई भी संकट हो, वह संकट कुछ ही समय बाद वह नष्ट हो जाता है। यह बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और जैसे ही 11वां दिन आपका हो जाए तो आप हवन करने के बाद आप उस कलश को, जो जल उसमें रखा था, उसका आचमन करें। और जिस काम के लिए जो आपके काम नहीं बन रहे थे, उस काम के लिए आप आगे बढ़ जाएं। ध्यान रखना है, आपके जो कलश में पैसा डला था उस पैसे को आप जेब में डालकर जाएं। जिस लौंग को आपने कलश में डाला था उस लौंग को भी अपने जेब में डालकर और उसी जल का आचमन करने के बाद उस व्यक्ति से आप मिलने जाएं। आपका कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। ऐसे हनुमान जी महाराज आप पर अवश्य कृपा करेंगे। हमें कई लोगों के मन में विचार आता है, कई माताएं कहती हैं कि महाराज मैंने सुना है कि माताओं को हनुमान चालीसा का या लड़कियों को पाठ करना नहीं चाहिए। देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। हनुमान चालीसा में खुद कहा गया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। वहाँ पर व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा गया है कि पुरुष ही हनुमान चालीसा का पाठ करे या
स्त्री ही हनुमान चालीसा का पाठ करें या कन्या ही हनुमान चालीसा पाठ करें। कहते हैं जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उस पर अवश्य ही हनुमान जी महाराज अवश्य कृपा करेंगे और उसके किसी भी प्रकार की जो काम नहीं बन रहे होंगे उनको वह हनुमान जी महाराज अवश्य ही सिद्ध करेंगे। इसी कामना से आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे।